मेरा दिल कह रहा है किसी यूं ही नहीं बुलाया गया। मैं देख रही हूं कि इस पर मोहब्बत का खतरा मंडला रहा है। तू चाहे तो दिलों पर उमड़ते हुए तूफानों का रुख मोड़ दे। तू चाहे तो आदमी को उसकी पागल ख्वाहिशों से निजात दिला दे। इस होनी को टाल दे। इस होनी को टाल दे मेरे मौला। इस होनी को टाल दे। हमारी जिंदगी हमारा पर्सनल मसला नहीं होती। हम अपनी रब की मर्जी से मोहब्बत करते हैं। हम शादी भी उसी की मर्जी से करते हैं। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, वो सब उसी की मर्जी पे मुकर्रर है। हम कभी कभी उसका कहना नहीं मानते। और बहुत सी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उसकी उसी तरह ताबे होती हैं जिस तरह जानवरों का बहुत बड़ा रेवड़ एक ही चरवाहे के पीछे पीछे अंधाधुंध दौड़ा चला जाता है, चाहे उन जानवरों को कितनी ही प्यास को ना लगी हो, चाहे रास्ते में पड़ी हरियाली को कितना ही मुंह मारने को जी चाहता हो, मगर क्योंकि चरवाहा नहीं रुक रहा, वो हाँकता चला जा रहा है कि आओ मेरे पीछे आओ, कि तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये पानी ये हरियाली कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। बस इसी तरह हमारी बड़ी बड़ी पागल कर देने वाली ख्वाहिशें यूं ही उसके एक हुक्म पर दौड़ी चली जाती हैं। तो तुम्हारा रब तुम्हें मुझसे शादी की इजाजत नहीं देगा? नहीं। अगर मैं इजाजत मांगू? फिर भी नहीं। अगर मैं मुसलमान होती तो वो इजाजत दे देता? हाँ। तो मैं मुसलमानों की तरह तुमसे शादी करूंगी? नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस तरह शादी करता है। उसे सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो सिर्फ उसकी खातिर मुसलमान हो। बहुत सख्त है वो। बहुत बहुत सख्त। इतना कि हम बेइख्तियार उसके सामने पिघल कर रह जाते हैं। तुम उसे छोड़ नहीं सकते? नहीं नहीं। बहुत डरते हो उससे? हाँ, उसे जो मुझसे मोहब्बत है उसकी सख्ती और गिरफ्त से डरता हूं, और ये भी जानता हूं कि मैं सिर्फ उसका हूं और उसी के लिए। तुम सिर्फ उसके हो? हाँ, सिर्फ उसका। रेहान, रेहान। क्या बात है मासी, किसको ढूंढ रही है? ठाकुर साहब हैं? वो तो शाम से बाहर गए हुए हैं। बाकी सब लोग भी शाम से बाहर गए हैं।
कामनी दीदी और निर्मल दीदी हैं। मौसी, आप कहाँ जा रही हैं? निर्मलता तो अंदर सो रही है। क्यों? उसके सोते हुए मैं उसके कमरे में नहीं जा सकती क्या? मुझे उससे जरूरी काम है। आप रेहान को ढूंढ रही है ना? वो ग्रैंडपा के साथ बाहर गया है। नहीं, मुझे निर्मलता से काम है। मगर मौसी, मुझे जाने दो दुल्हन, जरूरी काम है, देर ना हो जाए। किया तुमने ऐसा? क्यों 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 गए थे वहां? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें रूपा हवेली वालों का ख्याल नहीं आया? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम पर उनका एतमाद उठने से उन पे जो गुजरेगी सो गुजरेगी? तुम्हारे साथ जो अशर होगा उसका अंदाजा है तुम्हें? मेरी बात का जवाब चाहिए मुझे। भाई साहब मुझसे सवाल करेंगे, उससे पहले मुझे जवाब चाहिए। इतना एतमाद था तुम पर, मेरा मान तोड़ दिया तुमने। क्यों मेरा मान तोड़ दिया तुमने? क्यों क्यों? क्या तुमने कभी कोई बात भी की? या यूं ही रहे चुप साधे? या की है मोहब्बत जी भर के? या इश्क अधूरे आधे? तुम्हें तो ये भी ख्याल नहीं आया कि निर्मलता मेरी अमानत है। कितना यकीन था मुझे कि तुम इस अमानत में खयानत नहीं करोगे। तुम्हें तो उस मोहब्बत का भी ख्याल नहीं आया जो मुझे तुमसे हो गई। मुझ बदनसीब की मोहब्बत का ही भरम रखा होता, मुझे भागन की मोहब्बत पर रहम का आया होता। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बस बहुत हो चुका। मैं बस बर्दार होती हूँ अपनी मोहब्बत से। इससे पहले कि मुझे अपनी मोहब्बत पर दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मैं सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। नहीं, सुबह होने लग जाने क्या से क्या हो जाए, तुम अभी यहां से निकल जाओ। सुना नहीं मैं क्या कह रही हूं? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। निकल जाओ।
तुम जो ख्वाब दिल में छुपाए यहाँ आई हो पीरी से बीबी, इन ख्वाबों की ताबीर यहाँ मिलेगी भी या नहीं, इसकी कुछ खबर है भी या नहीं। हो सकता है वो हो ना सके जो तुम चाहते हो सकता है ना कि मंजिल पर पहुंचकर पता चले कि ये वो मंजिल ही नहीं जिसकी खातिर यूं मरी जा रही थी तुम। इतनी मेहनत के बाद ये इंकशाफ सह पाओगी परीज़ा बीबी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो सकता है इस वक्त? कौन? सिफात भाई आप इस वक्त? खैरियत तो है ना? क्या बात है सिफात भाई, आप ठीक तो है ना? मलिका आंटी तो ठीक है ना? रेहान का तो कोई फोन नहीं आया? नहीं। तो फिर क्या बात है सिफात भाई? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारे कमरे की लाइट खुली देखी तो सोचा कि तुमसे कुछ देर बातें करता हूं। अच्छा, आपका जी चाहता है बातें करने को? मैं तो कब से यही सोच रही थी कि अगर आप बातें करें तो कैसे लगे। अच्छा, आप जाके बाहर बैठे, बल्कि टेरेस पे बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मधुमौसी उसका पता नहीं क्या हाल कर चुकी होंगी, आज वो उसे खड़े खड़े निकाल देंगी। भाभी प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो जो भी करेंगी बेहतर करेंगी, तुम्हें इस वक्त वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं ना गई वो किसी मुसीबत में फंस सकता है। भाभी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं आपके आगे विनती करती हूँ, इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए, मुझे जाने दीजिए। भाभी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। निर्मलता, निर्मलता, क्या कहोगी तुम मौसी से जाकर? मैं जाके उन्हें कहूंगी उसका कोई दोष नहीं था। ऐसे कैसे उसका दोष नहीं? उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो यूं दंदनाता हुआ तुम्हारे कमरे में घुस आया? वो तो अच्छा हुआ कि मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। याद नहीं उस दिन मधु जी की तबीयत का बहाना बनाकर भी आ गया था? कैसे गार्ड्स ने उसे घेर लिया था? मगर आज तो वो मुझे समझाने आया था ना भाभी। क्या समझाने आया था तुम्हें बाय द वे? आप नहीं समझेगी कि वो मुझे क्या समझाने आया था। देखो निर्मलता, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस घर की बहू हूँ। इस घर और खानदान की इज्जत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम बेटी हो इस घर की, तुम्हारी एक जरा सी गलती से पूरे खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे पुरखों ने किस मेहनत से ये इज्जत कमाई है, कितने बलिदान दिए होंगे इसे हासिल करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है भाभी जिससे इस घर की इज्जत खतरे पे पड़ जाए। वो तो मुझे समझाने आया था कि उसका और मेरा कोई जोड़ है ही नहीं, हमारा मेल मुमकिन है ही नहीं, शादी तो दूर की बात है। उसका धर्म तो उसे मुझसे मोहब्बत करने की भी इजाजत नहीं देता। वो तो अपने रब से इतना डरता है भाभी कि मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करके उसे नाराज नहीं कर सकता।
मुझे सिर्फ उसकी सफाई में मौसी से कुछ कहना है, सिर्फ 2 लफ्ज। भाभी प्लीज, सिर्फ 2 लफ्ज। मेरी वजह से उसका और मौसी के बीच का रिश्ता टूट जाएगा। और पूरा जीवन मौसी सिर्फ तड़पती रहेंगी, रोती रहेंगी। 2 लफ्ज भाभी प्लीज, सिर्फ 2 लफ्ज। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब आ जाए, मुझे मौसी से कुछ कह ले। आपने मधु मौसी की आंखों में गुस्से का वो तूफान नहीं देखा था, अगर मैंने देख लिया था। प्लीज भाभी प्लीज, प्लीज। इस आग समय की ठंडक से एहसास हुआ है जीवन में कि जिस नस्ल लिए हर सांस है इसके बंधन में। खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन। तुम जा रहे हो ना? मौसी ने कहा है ना यहां से चले जाने को। मुझे पता था मौसी एक पल भी तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देगी। मुझे पता था मौसी तुम्हारे सारे पाप माफ कर सकती है, मगर मेरी तरफ निगाह उठाकर देखना कभी माफ नहीं करेंगी। इंसान नहीं हो ना? मैं तो सिर्फ रूपा हवेली की लाज हूं। मेरी तरफ निगाह उठाकर देखने की सजा तो मिलेगी। मौसी, मौसी इसका कोई दोष नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। इसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैंने मोहब्बत मांगी थी। मुझे इससे मोहब्बत है, इसे तो मेरी मोहब्बत स्वीकार ही नहीं है। इसके धर्म में मुझसे मोहब्बत करना पाप है, और ये पाप ही तो नहीं करना चाहता। आप इसे क्यों निकाल रही है बिना किसी दोष के? क्यों खुद को भी दुख दे रही है और इसे भी? अगर ये यूं चला गया सारा जीवन रोती रहेंगी, सिर्फ रोती रहेंगी। ये पाकिस्तान चला जाएगा मौसी, ये पाकिस्तान चला जाएगा। जो एक दफा पाकिस्तान जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये भी नहीं लौट कर आएगा। क्यों मुझ पर जुल्म कर रही है, और इस पर भी क्यों? आपने सजा देनी है ना, आपने सजा देनी है, मुझे दे। मैं हूं आपकी दोषी, मैं। मुझे सजा दे मौसी, प्लीज मुझे सजा दे। अपनी निर्मलता को सजा दे मौसी, अपनी निर्मलता को सजा दे मौसी, अपनी निर्मलता को सजा दीजिए। तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, मत करो। तुम्हें तुम्हारा रब मुझसे ज्यादा प्यारा है ना, उसी से मोहब्बत करो, मुझे कोई एतराज नहीं।
मगर इस तरह मेरे हिस्से का दोष अपने सर लेकर मत जाओ, क्यों दोषी होकर मत जाओ। और अगर तुम इस तरह कहे ना तो मैं खुद को कभी माफ करूंगी ना इन सबको जो मेरी वजह से तुम्हें दोषी ठहराएंगे। जा ही रहा है तो जाने दो बिटिया, आज नहीं तो कल इसको जाना ही होगा। नहीं नहीं मौसी नहीं, ये आज नहीं जाएगा। और अगर ये आज चला गया ना मौसी, तो आपकी निर्मलता की सगाई भी कभी नहीं होगी, किसी के साथ भी नहीं होगी। अगर ये निर्मलता की मोहब्बत के दोष में निकाला गया ना मौसी, तो निर्मलता भी इसके जाने के बाद इसी सजा में अपना जीवन तन्हा बिता देगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने हैदर सुल्तान के इंतजार में अपना जीवन तन्हा बिता दिया था और कभी किसी की नहीं हो सकती थी। अल्लाह ना करे निर्मलता, अल्लाह ना करे। मुझे बस इतना ही कहना था। इस नफरत और मोहब्बत के क्या बीच कोई दीवार नहीं। नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ पकड़े। थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे बचपन से शौक था कि कोई बैठा मुझे सुनता रहे और मैं सिर्फ बोलता रहा, बराह रास्त आंखों में आंखें डाले बगैर, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के मैं बोल नहीं सकता। जो सुनेगा वो बराह रास्त आंखों में झांकेगा भी। आपको पता है सिफात भाई, जुबान तो बेचारी होती ही बेजुबान है, बोलती तो दरअसल आंखें हैं। आंखों से उमटती बात को जुबान तो सिर्फ अल्फाज देती है। मैं सच कह रही हूं। हाँ, तुम वाकई ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारी आंखों की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आंखें तो वैसे ही बहुत बोलती हैं, इससे तो मेरी जुबान इतनी चलती है। वैसे आपकी आंखें भी अक्सर बेजुबान रहती हैं। लाख कुछ पूछने की कोशिश कर लो, उल्टा डांट देती हैं कि मेरी तरफ मत देखो। ओ मौला इश्क इश्क भर दे। रामू, पंखे अच्छी तरह साफ करवा देना। शकुंतला। जी मालपुत। तुझसे कहा था कि रामू को समझा दे
कि ताजा गुलाब ज्यादा लाए, मेहमानों के स्वागत के लिए अच्छे लगते हैं। रामू कह रहा था सारा दिल्ली शहर छान मारा, यही ताजा गुलाब मिले, वो भी रूपा हवेली का नाम लिया है जब निकाल के दिए उसने। तुम लोगों को कितनी दफा कहा है कि रूपा हवेली का नाम मत लिया करो। रूपा हवेली का ना किस तरह ना ली मालकन, रूपा हवेली का नाम सुन के तो लोग बड़ी आओ भगत कर देने। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। और गौतम का कमरा देख लिया है? बहू ने ताजा फूल रखवा दिए वहां के नहीं? माँ, गौतम का कमरा मैंने पहले ही साफ करा दिया है और बिल्कुल तैयार है, और ताजा फूल भी लगवा दिए हैं। और डिनर की तैयारी सब ठीक है ना? देख किसी चीज की कमी ना रह जाए। वो लोग ठीक डिनर के समय पे पहुंच जाएंगे। अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? सारी इंडियन डिशेस रखवाई हैं और तुम देख लेना, तुम्हारे समधी उंगलियां तक चाटते रह जाएंगे। और ये निर्मलता कहाँ है? अरे अभी से तैयार होना शुरू होगी तो कहीं जाके रात तक पूरी तैयारी हो पाएगी। हाँ, निर्मल की तुम चिंता ना करो, निर्मल को तो वैसे भी मैंने ही तैयार करना है। संभाल के, कोई चीज ना टूटे। मोहन, ऊपर के कमरे के पर्दे बदलवा दिए हैं? अभी बदल देता हूँ मालकन। मुझे नहीं लगता कि आज की तैयारी आज ही खत्म होगी। मैं निर्मल को देखा हूं जरा। लीजिए, जिसके लिए इतना हंगामा मचा रखा है और हम काम कर करके निढाल हो रहे हैं, वो यहाँ आराम से बैठी है। चलो उठो, बस बहुत हो चुका। अब उठ भी चुको। गौतम जी के आने में सिर्फ 8 घंटे बाकी रह गए हैं निर्मल मैडम। दोपहर के 12 बज चुके हैं, वक्त खत्म हो गया। चलो अब उठ जाओ। और ये देखो कितना प्यारा सूट है, गौतम की पसंद से लिया है ये रंग मैंने। देखेगा तो उसकी निगाहें हटेंगी नहीं तुम पर से। इस जोड़े को आग में फेंक दीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। जैसी हूं वैसी रहूंगी, फिर गौतम मुझे स्वीकार करे या इनकार कर दे। और वैसे भी जानती हूं वो मुझे पसंद नहीं करेगा, इनकार कर देगा। आप खामखा में इतनी मेहनत कर ली है। क्यों इनकार करेगा वो? इतनी प्यारी तो है हमारी निर्मलता। और वैसे भी एकदम मन को मोह देने वाली लड़की कभी देखी भी होगी उसने या नहीं? फिर क्यों इनकार करेगा वो? इसलिए कि मेरे मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और जिस लड़की का मन पहले ही खाली हो ना, उसे कभी भी कोई मर्द स्वीकार नहीं करता।